हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने आपको तित के बारे में पढ़ाया था। तो इसका एक कुछ पार्ट रह गया है, जैसे कि डेंटल फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि डेंटल फॉर्मूला क्या है, हम जैसे जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ में दो बार तित आते हैं। एक है मिल्क सेट और एक है आपका परमानेंट सेट। मीन्स कि आफ्टर 6 मंथ आपका एक मिल्क सेट आता है और आफ्टर 6 मंथ आपका वो जो मिल्क टीथ है वो टूट जाने के बाद आपका परमानेंट सेट आता है। ठीक है। तो अब जो ये अरेंजमेंट है, ये प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर पोजीशन में, इसी को हम डेंटल फॉर्मूला में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, मिल्क सेट जिसे कि टेम्पररी सेट कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक समय के बाद तो टूट जाता है। डिसीडियस मीन्स की झड़ जाना, टूट जाना। ठीक है। प्रीमोलर्स आर नॉट प्रेजेंट इन मिल्क सेट बिकॉज देयर इज नो टूथलेस स्पेस। ओके, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, कि इसमें ऐसा क्यों कहा गया है। अब जैसे कि हमने बताया आपको कि मिल्क सेट आपका जो पहला दांत है आपका 6 मंथ में आता है, जो कि फर्स्ट इंसीजर है। ठीक है, आप पिक्चर में देखिए कि आपका इंसीजर कहाँ पे है। ठीक है, आपके 6 मंथ में सामने के जो फर्स्ट इंसीजर है वो आते हैं। और लास्ट मंथ में लास्ट टूथ आपका कब आता है? 24 मंथ्स में, जो कि सेकंड मोलार है। और बच्चों में प्री मोलर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है प्री मोलर्स आर नॉट प्रेजेंट इन मिल्क सेट बिकॉज देयर इज नो टूथलेस स्पेस। क्योंकि उन लोग का, बच्चों का जो जॉ है इतना बड़ा नहीं होता कि आपका माने पूरे 3200 दांत उसमें आ जाए। ठीक है। तो इसमें इसीलिए बच्चों में आपका प्री मोलर जो टूथ है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है। सो फर्स्ट मंथ में आपका फर्स्ट टीथ जो है आपका 6 मंथ में फर्स्ट इंसीजर आता है, और लास्ट टूथ जो है बच्चों में आपका 24 मंथ्स में आता है, जो कि सेकेंड मोलर है और प्री मोलर एब्सेंट है रहता है। ठीक है। तो आपका जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है। आपका अपर जॉ में मीन्स कि अपर जॉ में आपका जो दांत आएगा सेम आपका लोअर जॉ में भी आएगा। ठीक है। और अगर हम आपका राइट पोर्शन में देखते हैं, जितने दांत आपके राइट पोर्शन में है उतने ही सेम आपके सेम सीक्वेंस में, सेम पोजीशन में आपके लेफ्ट की तरफ भी है। इसीलिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि तब हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें इसका पूरा कंप्लीट सेट आपका दांत का पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? अपर जॉ मीन्स कि अपर राइट में आपके अप राइट हो या लेफ्ट हो, आपके अपर जॉ में कितने टूथ है और लोअर जॉ में कितने टूथ है, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पूरे कंप्लीट सेट आपके टीथ के मिल जाएंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसे कि अपर जॉ, इसका जो अरेंजमेंट है आपका आईसीपीएम क्या है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है। अपर जॉ का इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन लोअर जॉ का इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा आएगा। जैसे कि बच्चों में आपका जो मिल्क सेट है दैट इज द 2102। ठीक है। मीन्स की 2 इंसीजर अपर जॉ में, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर, क्योंकि हमने आपको बताया कि उन लोग का जो गम है इतना चौड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं है कि उसमें प्रीमोलर भी आ जाए। क्योंकि प्रीमोलर का शेप आपने देखा होगा या पिक्चर में देख लीजिएगा आप कि उसे कितना बड़ा रहता है। ठीक है ना। तो उसके लिए स्पेस चाहिए, तो बच्चों में उतना बड़ा स्पेस नहीं होता ना गम में, तो इसीलिए उनमें प्रीमोलर एब्सेंट रहता है। और आपका 2 मोलर अपर जॉ में। अब लोअर जॉ के आप राइट में अब देखिए, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलब पूरा कंप्लीट सेट हमारे पूरे लेफ्ट की तरफ का भी हमें मिल जाएगा। दैट इज अपर जॉ में हमारे कितने हैं? 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 4 मोलर। मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2,
2 0 0 एंड 2 2 4, ठीक है। और सेम हम लोअर जॉ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0 एंड 2 2 4, ठीक है। तो अगर हम अपर जॉ में देखते हैं हमारा क्या आया 4 2 0 4, और लोअर जॉ में भी सेम 4 2 0 4, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे आप ऐड कीजिए, 4 + 2 + 4 कितने हुए आपके 10, ठीक है। आपके अपर जॉ में कितने दांत हैं 10, और लोअर जॉ में 4 + 2 + 4 अगेन 10, ठीक है। आपके लोअर जॉ में भी 10 है। सो कंप्लीट कितने दांत हुए बच्चों में 20, मतलब कि 8 इंसिजर, 4 कैनाइन्स, 0 प्रीमोलर एंड 8 मोलर, ठीक है। तो आपके कितने हैं मिल्क सेट आपके बच्चों में 20, ठीक है। उसके बाद आता है आपका परमानेंट सेट या फिर नॉन डेसिडुअस, ठीक है। परमानेंट सेट आपके जो मिल्क टीथ आफ्टर 6 ईयर्स के बाद मिल्क सेट टूटने के बाद आपका जो टीथ आता है वो परमानेंट रहता है, उसके बाद फिर नहीं टूटता। फिर आप टूटेगा तो फिर किसी मतलब एज के कारण या फिर किसी कैविटी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अदरवाइज वो वैसा ही रहता है, ठीक है। वो उसके बाद और कोई टूटता नहीं है या फिर कोई अलग सेट कोई नहीं आता, वो आपका परमानेंट सेट है, ठीक है। तो परमानेंट सेट आपके जो कितने होते हैं 32 इन नंबर्स, ठीक है। जो कि आपका फर्स्ट टूथ हमने बताया 6 मंथ पे आता है, जो कि फर्स्ट मोलर है, ओके। और लास्ट टूथ आपका आफ्टर 25 ईयर्स आता है, जो कि थर्ड मोलर या फिर उसे हम विजडम टूथ भी कहते हैं, ठीक है। इसका भी सेम फॉर्मूला है, ICPM अपॉन ICPM इंटू 2, मीन्स इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपर जॉ में, लोअर जॉ में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें कंप्लीट सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका क्या है 2 1 2 3, मीन्स की 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है, अपॉन 2 इंसिजर मीन्स की लोअर जॉ में 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो कंप्लीट सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6, मीन्स की 4 2 4 6। हमारे अपर जॉ में आपके कितने दांत हैं 4 2 4 6। ये एक अरेंज है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपकी मोलर की जगह प्री मोलर आ जाएगा, प्री मोलर की जगह इंसीजर आ जाएगा, इंसीजर की जगह मोलर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका जो सीक्वेंस आप ICPM है वो उसी सीक्वेंस में आपका दांत अरेंज रहेगा, ठीक है। अगर किसी एनिमल में कोई जगह अगर मीन्स की अगर प्री मोलर की जगह पे अगर उसका एक पोजीशन है ICPM, अगर किसी एनिमल में आपका प्री मोलर दांत कुछ में होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि प्री मोलर की जगह मोलर आ जाएगा, वो जगह जो है आपका स्पेस रह जाएगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डायस्टेमा। आगे पढ़ेंगे। तो अपर जॉ में इसमें हम देख रहे हैं कितना है हमारा 4 2 4 6, और लोअर जॉ में भी 4 2 4 6। अब इसे हम ऐड करते हैं, 4 + 2 + 4 + 6 कितने आएंगे 16, और लोअर जॉ में भी सेम 16, ठीक है। तो 16 + 16 कितने हुए 32, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके इसमें 8 इंसीजर है, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स, ठीक है। आपके लेफ्ट राइट ऊपर अपर लोअर सब लेके आपका 12 मोलर्स है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो इरप्शन ऑफ टीथ, ठीक है। आपका जो फर्स्ट मोलर है, पहले आपका फर्स्ट मोलर आएगा, ठीक है। ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, मीन्स कि ऊपर 2 नीचे 2, राइट लेफ्ट। उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट इंसीजर, ठीक है। इंसीजर देख लीजिए आप कहाँ पे है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट इंसीजर आएगा तो जो अपर जॉ में आएगा वही लोअर जॉ में आएगा, जो आपका लेफ्ट में आएगा सेम आपका राइट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड इंसीजर, ठीक है। फर्स्ट इंसीजर के बाद आता है आपका सेकेंड इंसीजर। तो
अगेन अपर जॉ, लोअर जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ। क्लियर? उसके बाद आएगा आपका प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर। इसमें भी आपके अपर जॉ में अपर जॉ, लोअर जॉ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपका आएगा, तो 4। ठीक है। सेकेंड प्रीमोलर, ठीक, फर्स्ट प्रीमोलर के पीछे आपका अपर जॉ, लेफ्ट राइट, लोअर जॉ, लेफ्ट राइट। ओके। कैनाइन जो है आपका ये 4 मीन्स कि 1-1 का पेयर रहता है। ठीक है, 1 जस्ट इंसीजर के बाद। ठीक है, तो अपर लेफ्ट राइट एंड लोअर लेफ्ट राइट। सेकेंड है, अब उसके बाद आता है आपका सेकेंड मोलर। ठीक है, 3 मोलर रहते हैं, फर्स्ट मोलर पहले आएगा, उसके बाद कैनाइन के बाद आपका सेकेंड मोलर। तो सेम अपर जॉ लेफ्ट राइट, लोअर जॉ लेफ्ट राइट। उसके बाद आएगा आपका थर्ड मोलर जो कि 25 ईयर्स के बाद आता है। उसमें भी आपका अपर जॉ लेफ्ट राइट एंड लोअर जॉ लेफ्ट राइट। ठीक है, जिसे कि हम विजडम टूथ कहते हैं। और पहले क्या होता था, आदिवासी लोग, मतलब पहले के लोग, वो लोग तो कच्चा खाते थे, बहुत चबाना होता था, तो उसका यूज था विजडम टूथ का। लेकिन अब हम लोग पका के खाते हैं, तो वैसा कुछ हम लोग को उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये जो विजडम टूथ है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये क्या होता है, और हम लोग का जो गम है वो भी उसकी साइज जो है थोड़ी सी माने कम हो गई है, जिस वजह से कि उसको एक स्पेस नहीं मिलता है निकलने का। तो इसलिए उसको ऑपरेट करके निकाल देना पड़ता है। ठीक है, तो अब रैट में हम देखते हैं क्या है इसका। 1003 और लोअर जॉ में 1003। अब 00 क्या है, हमने आपको बताया कि हर दांत का, हर टीथ का आपका एक, हर टूथ का एक सीक्वेंस है, एक पोजीशन है। ठीक है, अब ICPM हम जानते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, मीन्स कि 1003, तो 1 क्या हो गया आपका इंसीजर। ठीक है, कैनाइन और प्रीमोलर एब्सेंट है, तो वो जो एब्सेंट है तो ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे मोलर आ गया है। ठीक है, वो जगह आपका गैप रहेगा। ठीक है, वहां पे कोई दांत नहीं रहेगा, टूथलेस स्पेस, और उसी स्पेस का नाम है डायस्टेमा। ठीक है, वो जगह खाली रहेगा, और आपका 3 आपका मोलर है। ठीक है, सेम लोअर जॉ में 1 इंसीजर, 00 डायस्टेमा और 3 आपका मोलर। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 2006 लोअर अपर जॉ में, और लोअर जॉ में भी 2006। अगर इसे ऐड करते हैं तो आपका अपर जॉ में 8, लोअर जॉ में भी 8, टोटल कितने हो गए आपके 16। ठीक है, सेम रैबिट में क्या होता है, 2023, 2 इंसिजर, कैनाइन एब्सेंट। ठीक है, वहां पे आपका डायस्टेमा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ठीक है, अपर जॉ में, और लोअर जॉ में भी 2023। इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4046 अपर जॉ में और 4046 हमारा लोअर जॉ में। ठीक है, इसे जब हम ऐड करेंगे तो 4 + 4 + 6 कितना होगा, 14, और लोअर जॉ में भी 14। जब 4 and 14 टोटल कितना हो गया, 28। तो रैबिट में कितने दांत होते हैं, 28। ओके, हॉर्स में आपका कितना होता है, 3143 अपर जॉ में। ठीक है, और लोअर जॉ में 3143। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा हॉर्स या पिग का कितने दांत आएंगे, 44। ठीक है, अब एलिफेंट में कितना होता है, अपर जॉ में 1003। ठीक है, सेम अगेन मैं बोल रही हूँ, 00 का मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे कोई और दांत आ जाएगा। ठीक है, वो जगह खाली रहेगा, वहां पे कोई दांत नहीं आएगा। ठीक है, वो जो ICPM का जो सीक्वेंस है वो उसी सीक्वेंस में रहेगा, वहां पे कोई मतलब उसकी जगह पे कोई दूसरा दांत नहीं आ जाएगा। तो उस स्पेस को हम डायस्टेमा कहेंगे। ठीक है, तो अपर जॉ में कितने हैं, 1003, और लोअर जॉ में 1002। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा, 2006 अपर जॉ में, और लोअर जॉ में 2004।
अपर जॉ में कितने हैं टोटल 8 और लोअर जॉ में 6। तो कंप्लीट कितने दांत हुए हमारे टोटल 14। ठीक है, एलिफेंट के कितने हो गए 14। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर में तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक बार एक रिवीजन ले ले। डेंटल फॉर्मूला क्या है आपका, अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ मल्टीप्लाइड विथ 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए नोट में लिखा है परमानेंट टूथलेस स्पेस इन द जॉ इज नोन एज द डायस्टेम। ठीक है, आईसीपीएम अपर जॉ अपॉन आईसीपीएम लोअर जॉ इंटू 2। ठीक है, मिल्क टीथ में बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, और ये आपका इरप्शन ऑफ टीथ है कि कब कब पहले कौन सा दांत आया, उसके बाद कौन सा दांत आता है, उसके बाद कौन सा दांत आता है। तो ये आपका पूरा आपका लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। ओके, थैंक यू।